So students, let's start part 3rd of chapter 8, how do organisms reproduce. So students, as you know that we have already discussed 3 modes of asexual reproduction. Now let's start its 4th mode, budding. It is a type of asexual reproduction process where a daughter organism is formed from a small projection known as bud. इस मोड में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में जो नया न्यू जो डॉटर सेल होता है वो किससे फॉर्म्ड होता है, एक स्मॉल प्रोजेक्शन से, और उस स्मॉल प्रोजेक्शन का नाम दिया गया है बर्ड, विच डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी। और ये बर्ड कैसे डेवलप होता है, ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो रिपीटेड सेल डिवीजन होता है उसके कारण ये बर्ड डेवलप होता है और उस बर्ड से न्यू डॉटर सेल बनती है। When fully grown, it detaches to grow into a new independent individual. जब ये fully grown bird detach हो जाता है, अलग हो जाता है अपने parent organism से, तो ये new one create कर लेता है। As similar, Hydra, a multicellular organism, use regenerative cell for reproduction in the process of budding. देखिए ये जो बर्डिंग मोड है ये किसके अंदर देखा जाता है, ये देखा जाता है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा के अंदर ये ऑब्जर्व किया है कि हाइड्रा के अंदर बर्डिंग मोड पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें भी रीजेनरेटिव सेल्स के कारण न्यू वन क्रिएट होता है, बर्ड बनता है और बर्ड से न्यू वन क्रिएट होता है। ईस्ट अ यूनिसेलुलर फंगस ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, जो यीस्ट होता है जो कि एक यूनिसेलुलर होता है वो भी इस बर्डिंग प्रोसेस के थ्रू ही न्यू वन क्रिएट करता है। देखिए एक ये बर्डिंग इन हाइड्रा में का एक फिगर दे रखा है यहाँ पर, डायग्राम दिए, जैसे ये हो गया आपका पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा पे रिपीटेटिव सेल डिवीजन के कारण यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिसको हमने नाम दिया बर्ड। ये ग्रोइंग बर्ड आगे फर्दर जाके न्यू वन में क्रिएट हो जाएगा और इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ मोड इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. It is a type of asexual plant reproduction in which new plants are obtained from a part of the parent plant without the involvement of its reproductive organ. देखिए इस मोड के अंदर जो न्यू वन जो ऑर्गेनिज्म या न्यू वन जो प्लांट बनेगा वो किससे बनेगा, पेरेंट प्लांट के किसी पार्ट से, यानी पेरेंट प्लांट जो है उसके ही किसी पार्ट से न्यू वन प्लांट बनेगा और इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यानी विदाउट यूज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट विल क्रिएट न्यू वन, ये नया बना देगा। अंडर फेवरेबल कंडीशन वेरियस स्ट्रक्चर टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन इट्स ओन नोन एज नेचुरल वेजिटेटिव propagation in which plant parts like root, stem, leaves develop into new plants. देखिए जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लांट्स के चाहे रूट पार्ट हो चाहे स्टेम पार्ट हो या लीव्स पार्ट से डेवलप होकर नया प्लांट बनता है और इसी हमने क्या नाम दिया गया है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यानी अगर प्लांट की नेचुरली तरीके से नेचुरली वे में फेवरेबल कंडीशन में पेरेंट प्लांट के रूट, स्टेम और लीव्स इनका यूज होकर नया बन रहा है तो आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम तो आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आएगा, मोड के अंदर आएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहाँ यूज होती है, कटिंग में, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग प्रोसेस के अंदर, विच आर नोन एज मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स एक्सेट्रा बाय फार्मर, जो कि किसके अंदर कंसीडर की जाती है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या होता है, फार्मर शुगर केन, रोज, ग्रेप्स जैसे नए प्लांट्स डेवलप कर पाते हैं, इनकी नई स्पीसीज डेवलप कर पाते हैं। ऑर्गन ऑफ सम प्लांट्स आर यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल, अब देखो कुछ प्लांट्स के ऑर्गन से जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोसेस से जो यूज होता है वो क्या है, पहला है ट्यूबर ऑफ पोटैटो, बल्ब ऑफ ओनियन, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ धालिया, राइजोम ऑफ जिंजर और लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम। ये प्लांट्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका यूज किसमें होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, ये उनके ऑर्गन्स हैं। नाउ नेक्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये देखिए यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीव्स, और उनके मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि मेथड है, फर्स्ट मेथड है आपका बाय रूट्स।
In some plants like dahlia, sweet potato, etc., the adventitious roots are used to vegetative propagation. ठीक है, यहां पर किसका यूज किया जाता है? रूट्स का यूज किया जाता है. और किन प्लांट्स के लिए? dahlia, sweet potatoes को. तो यानी रूट मेथड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मोड से हम न्यू प्लांट डेवलप कर सकते हैं. बाय स्टेम, स्टेम से रनर, सकर्स, बल्ब्स, ट्यूबर एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्टेम. स्टेम से ये सभी प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे न्यू वन क्रिएट कर सकते हैं. बाय लीव्स, लीव्स के मेथड से सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइलम बियर बर्ड्स ऑन लीव्स विच ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल डेवलप्स इनटू अ स्मॉल प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन. देखिए लीव से भी हम ये ब्रायोफाइलम लीव का डायग्राम है. इस पे जो ये स्ट्रक्चर है ये आपका बर्ड स्ट्रक्चर है. ठीक है ना. ये जब बर्ड इस लीव से डिटैच होकर सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो ये न्यू वन प्लांट प्रोड्यूस करेगा या क्रिएट करेगा. तो रूट, स्टेम और लीव्स इन तीनों से नेचुरल वे में न्यू वन प्लांट क्रिएट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इस जैसे नेचुरल में हमने बाय स्टेम, लीव्स और रूट्स के थ्रू देखा था. अब आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग. ठीक है. अब देखिए इन सब का वही नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की तरह इनका भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है. कटिंग मेथड की बात करें, पीसेज ऑफ स्टेम रिमूव्ड बाय कटिंग एंड प्लेस्ड इन द सॉइल. ठीक है, आपने स्टेम को किसी प्लांट से रिमूव कर दिया और कहां पर प्लेस कर दिया? सॉइल के अंदर. ऑफन फ्रॉम अ रूट सिस्टम एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट. और इससे एक नया प्लांट डेवलप हो गया. तो ये किस मेथड के अंदर आएगा? कटिंग. और ये कौन सा प्रोसेस मोड कहलाएगा आपका? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. केमिकल्स में बी यूज्ड टू एनकरेज रूट ग्रोथ. Ornamental plant like rose, jasmine are grown through this method. और इस मेथड से किन किन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है या न्यू वन क्रिएट किया जाता है? रोज को, जैस्मिन को. ठीक है ना. रोज, अगर आपने देखा होगा, अगर आपको रोज का प्लांट लगाना है अपने घर में तो आप क्या करोगे? आप ये करते हो, जो कोई भी एक रोज का प्लांट है उसका स्टेम लाके उस स्टेम को कहाँ लगा देते हो आप? सॉइल के अंदर. ठीक है, आपने सॉइल के अंदर इंसर्ट कर दिया और आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड कि आप देखोगे कि वो एक नया रोज प्लांट बन जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग. पीस ऑफ वन प्लांट विदाउट रूट्स कैन बी डिटैच टू द पार्ट विथ रूट ऑफ अनदर प्लांट. देखिए ग्राफ्टिंग में क्या लेते हैं? दो प्लांट्स लेते हैं. एक पार्ट तो कौन सा लेंगे? विदाउट रूट वाला. और एक पार्ट लेंगे प्लांट का विथ रूट वाला. विदाउट रूट वाला पार्ट कहलाता है आपका सिक्योन और विद रूट वाला प्लांट कहलाता है आपका स्टॉक. इन दोनों को क्या करोगे आप? अटैच कर दोगे. मैनी एप्पल वेराइटीज, लेमन, ग्रेप्स, मैंगो, पियर एक्सेट्रा आर ग्रोन थ्रू दिस मेथड. ठीक है. आप इसमें आपने क्या करा? एक विदाउट, दो प्लांट लिए, एक का आपने विदाउट रूट वाला पार्ट लिया, एक का विद रूट वाला पार्ट लिया, दोनों को अटैच कर दिया और उसको सॉइल में ग्रोन करने के लिए रख दिया. फिर क्या होगा? आप देखोगे वो न्यू वन क्रिएट हो जाएगा. और इस मोड से, इस मेथड से कौन कौन से आपके प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं? लेमन, ग्रेप्स, मैंगो, पियर. लास्ट, लेयरिंग आपका मेथड है. द डिफोलिएटेड पार्ट ऑफ द ब्रांच. डिफोलिएटेड मीन्स जो बिना पत्ती वाला जो पार्ट होता है, बिना लीव्स वाला जो पार्ट होता है प्लांट का, उसको बोलते हैं डिफोलिएटेड. द डिफोलिएटेड पार्ट ऑफ ब्रांच इज कवर्ड विद सॉइल. उसको आप किससे कवर कर देते हो? सॉइल से, डिफोलिएटेड पार्ट को. आफ्टर अ फ्यू डेज दिस पार्ट डेवलप्स रूट. थोड़े टाइम बाद इस पार्ट में क्या डेवलप हो जाते हैं? रूट्स, जड़ें आना चालू हो जाती हैं. द मेथड इज यूज्ड टू ग्रो प्लांट्स लाइक जैस्मिन और ग्रेप्स. जैस्मिन और ग्रेप को यूज करने के लिए इस मेथड को, लेयरिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है. Now there are some advantage of vegetative propagation. कुछ advantages देखते हैं हम. First, maintain genetic stability as the plant produced are genetically similar to the parent plant and have all its characteristics. देखिए जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है. ठीक है. यानी जो पेरेंट प्लांट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है, वो उसके न्यू वन प्लांट में भी आए. तो जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है. इट इज अ क्विक मेथड. बहुत क्विक मेथड है. कम समय में ज्यादा न्यू स्पीसीज क्रिएट कर सकते हैं हम. थर्ड, दिस मेथड इज इजियर एंड चीपर देन कलेक्टिंग सीड्स. देखिए सीड्स को कलेक्ट करो फिर लगाओ, उससे बढ़िया ये मेथड जो है बहुत इजी है और बहुत चीपर है, मतलब बहुत सस्ता है. इसमें कोई ज्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत भी नहीं होता. फोर्थ, प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बी बियर फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर जो फ्लावर और फ्रूट्स हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं.
ठीक है, जो अगर हम सीड से अगर कोई प्लांट ग्रो करें और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कोई प्लांट ग्रो करें, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं वो जल्दी बियर करते हैं फ्रूट को और फ्लावर्स को, ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज है। It also makes possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine which have less capacity to produce seed, और जो जिनकी probability कम होती है कि जो सीड से जल्दी और अच्छी तरह डेवलप हो जाएं, तो ये probability को कौन पॉसिबल करता है? आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज के बाद कुछ डिसएडवांटेज है। The plantlets obtained by vegetative propagation are difficult to transport than seed। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, सीड्स को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बट इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांटलेट्स के उसके पार्ट्स उसको ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। सेकंड, दे कैन गेट इजिली डैमेज ड्यूरिंग स्टोरेज करने पर ये इजिली डैमेज हो जाते हैं, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड, दे आर मोर लाइकली टू कैरी डिजीज एज डिजीज ऑफ पेरेंट प्लांट इज ट्रांसफर टू द डॉटर प्लांट। सपोज करो पेरेंट प्लांट के अंदर कोई डिजीज थी, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आपने उसी प्लांट का न्यू वन क्रिएट कर दिया, तो जो पेरेंट प्लांट में डिजीज थी वही आपके उस डॉटर प्लांट में आ जाएगी और जो न्यू वन क्रिएट होगा प्लांट वो भी उस डिजीज के साथ ही ग्रो करेगा। एंड लास्ट फोर्थ, there is a no genetic variation, so there is a less adaptability to the environment। यहां पर इसके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, इसलिए जो एडेप्टिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी होती है एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है।